गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में लगातार पूरे भारतवर्ष में ध्वजारोहण किया जा रहा है और शहीदों को याद किया जा रहा है। 1950 में जिस तरह से संविधान लागू हुआ, उसी के उपलक्ष्य में पृथला विधानसभा के हीरापुर के सरकारी स्कूल के अंदर, जिसका नाम अब जय भगवान शहीद के नाम पर रख दिया गया है, उसमें एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे साथ पहुंचे हैं प्रदेश प्रवक्ता हैं भाजपा के नेहरा साहब। नेहरा साहब, 26 जनवरी का मौका है, क्या कुछ संदेश आप देंगे, क्या कहें? देखिए, आज 26 जनवरी के दिन ये हीरापुर गांव है पृथला विधानसभा क्षेत्र का, तो यहाँ शहीद श्री जय भगवान जो ये मिडिल स्कूल है, बहुत शानदार 26 जनवरी का कार्यक्रम हुआ है। गांव के जो सरपंच हैं श्री कमल कौशिक जी और पूरी ग्राम पंचायत ने मिलकर, पूरे स्टाफ ने मिल करके यहाँ पे बहुत अच्छा शानदार ये 26 जनवरी का कार्यक्रम किया है। और मैं अपनी तरफ से सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मेरे साथ मेरे जो बड़े भाई हैं, ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री देवेंद्र बबली जी, वो भी आए हैं। सब ने यहाँ पे पुरस्कार वितरण हुआ है, बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किए हैं और पूरे गाँव ने और पूरे स्कूल ने मिलकर के ये बहुत शानदार यहाँ पे 26 जनवरी का कार्यक्रम किया है, गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम मनाया है। और जो हमारे शहीद जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उनको आज हमने नमन किया है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। और जो शहीद हैं श्री जय भगवान जी, उनको भी उनकी प्रतिमा के ऊपर माल्यार्पण करके हम नमन करके आए हैं। तो शानदार कार्यक्रम के लिए आदरणीय सरपंच साहब, जिनके नेतृत्व में ग्राम पंचायत, क्योंकि सरकार की सबसे पहली इकाई होती है, और गाँव का जो ये स्कूल है, उनके जो स्टाफ है, और ये महेश जी जो यहाँ पे अभिमन संचालन कर रहे थे, समस्त ग्रामवासियों को इसके लिए बधाई। नेहरा साहब, राजनीति से सरोकार रखते हैं, प्रवक्ता हैं आप। मोहनलाल बडौली पर रेप के आरोप लगे हैं, किस तरह से इस पूरे मामले को आप देख रहे हैं? देखिए, ये राजनीतिक आरोप है, और जो महिला गवाह के तौर पे उस महिला ने वहाँ लिखवाई थी कि मेरे साथ वो थी, वो मीडिया के सामने आके उसने उसको झूठा बताया है कि भाई ऐसी कोई घटना वहाँ पे नहीं हुई है। और राजनीति के अंदर इस तरह के झूठे आरोप लगे, मुझे लगता है जब वो जिसको उन्होंने गवाह बताया, उस गवाह ने ही आके उसके आरोपों को नकार दिया। और ये पूरा का पूरा मामला राजनीतिक है। 1.5 साल तक कोई महिला चुप नहीं रह सकती। इस तरह की अगर घटना होगी तो 1.5 साल के बाद अगर कोई निकल के आती है तो निश्चित रूप से ये पूरा राजनीतिक मामला है। आ मामले की हवा जो गवाह है उसने खुद ने निकाल दी, तो मामला पूरी तरह खत्म हो चुका है। और बडौली जी बहुत ही गंभीर व्यक्ति हैं, एक पहलवान परिवार से आते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में लंबा उनका कैरियर रहा है। आज तक कोई इस तरह की कोई बात नहीं हुई। तो मुझे लगता है पूरी तरह से झूठा मामला है, राजनीतिक मामला है, और ये मामला अब खत्म हो चुका है। एक आखिरी सवाल है, पूरे फरीदाबाद में 100 दिन की सरकार बनने पर होर्डिंग लगे हुए हैं। 100 दिन में क्या कुछ बदलाव आप लोगों ने देखा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने, कल उनका जन्मदिन भी था, और भाजपा सरकार का जो तीसरा कार्यकाल है उसको कल 100 दिन पूरे हुए थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन आप अगर देखें तो हरियाणा के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी सरकार को तीसरी बार जनता जनार्दन ने पूरे बहुमत से चुन के भेजा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री, उनका दूसरा टर्म था, लेकिन भाजपा सरकार के तीसरी बार में मुख्यमंत्री की शपथ लेने से पहले 25,000 बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी ईमानदारी, योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर दे दी। ये एक पहला बड़ा कदम था। उसके बाद में जो हमारे संकल्प पत्र में हमने बातें कही थी, 20 जो हमारे संकल्प हमने लिए थे, उनको धीरे धीरे पूरे करने का जो क्रम है वो हमारा शुरू हो चुका है। अभी 100 ही दिन सरकार को हुए हैं। इन 100 दिन में हर तरह की व्यवस्था परिवर्तन करने का हमने काम किया है, चाहे सड़क है, सीवर है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, हर विषय के ऊपर हमने काम किया है। आगे और तेज़ी से हम काम करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा बबली जी महोदय। बबली जी, किस तरह से देखते हैं, 26 जनवरी का पर्व है, गणतंत्र दिवस है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शहीद जय भगवान मिडिल स्कूल हीरापुर वैसे तो बड़ा ऐतिहासिक गांव है, इसमें कार्यक्रम रखा है, बच्चों ने अपनी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियाँ दी हैं, महेश जी ने मन संचालन किया है, विजेंद्र नेहरा जी ये साथ में रहे हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। शर्मा जी, ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप, और मोहनलाल बडौली भी ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए हैं, ब्राह्मण समाज से हैं, उन पर आरोप लगे हैं। इन आरोपों को आप किस तरह से देखते हैं? आप देखिए, आरोप बेबुनियाद हैं, इनमें कोई दम नहीं है। ये जो गवाह थी उसके साथ औरत, उसने आके अपने बयान दिए हैं कि मामला बिल्कुल झूठा है। गणतंत्र दिवस पर क्या कुछ संदेश युवाओं को आप देना चाहेंगे? युवा शिक्षित रहें, संगठित रहें और अपने बुज़ुर्गों का मान सम्मान करें, पढ़ लिख के आगे बढ़ें। बिल्कुल, हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि कमल कौशिक में, इनसे भी बात करते। कमल जी, 26 जनवरी पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन आपने किया है, मुख्य अतिथि पहुँचे हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, 26 जनवरी का जो ये हमारे देश में एक पर्व की तरह 26 जनवरी को मनाया जाता है।
इस दिन हमारे गणतंत्र दिवस, ये 76वां गणतंत्र दिवस है। और इससे हम आपने देखा होगा कि जैसे कि हमारे सरकारी स्कूल के जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उन्होंने कितनी अच्छी प्रस्तुति यहाँ पे दी है। और मैं तो अपने गांव के भी और बल्कि प्रदेश के सभी माता पिता से बोलना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि सरकारी स्कूल बच्चों की वो नींव होती है कि आपने अगर जो देखा होगा जो सरकारी जॉब जो अभी निकली थी उनमें से अगर जो आप उनका डाटा निकाल के देखोगे, ज़्यादातर बच्चे सरकारी स्कूल से पढ़ करके वहाँ पे सरकारी जॉब पर पहुँचे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सरकारी स्कूलों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए और इनमें अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाए। बिल्कुल, ये देखिए ये गांव पृथला विधानसभा का हीरापुर गांव है, जहां पर आज जो शहीद जय भगवान हैं उनको नमन किया गया है और ध्वजारोहण कर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसको किया गया है। साधना न्यूज़ के लिए धीरज कौशिक की रिपोर्ट।